हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, राजस्थान के आभूषण। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में 1-2% यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिर व मस्तक के आभूषण। इसकी एक ट्रिक क्या है? मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता हूँ। यहाँ में से क्या आ जाएगा? मेण। और ये मेण इम्पोर्टेंट है, तो मेण ध्यान रखना, सिर का आभूषण है। मोह से क्या आ जाएगा? मोह से आ जाएगा मोड़, मोर मिंडली, मोड़िया। टी से आ जाएगा टिक्का, टिडको, टिड्डी, भलको और टिक्की। बोर से आ जाएगा बोरला, मावटी, बोरला या मावटी, दोनों एक ही नाम है, या तो इसको बोरला बोल देते हैं या मावटी बोल देते हैं। का से काचर, शीश से हो जाएगा शीशफुल, सिरमांग और सेलड़ो। सा से हो जाएगा साकली, फी से फीणी, फीणी भी इम्पोर्टेंट है, फुल गुहार। में से मेमंद, ता से ताबीत और रख से रखड़ी। तो ये मेमंद, ताबीत और मेण ये इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही। और यहाँ पर देखिए टड्डो आता है, टड्डो हाथ में पहना जाता है, ठीक है। तो ये सिर के आभूषण हो गए। यहाँ नोट में लिखा है कि ताबीज जो होता है वो गले में पहनते हैं। देखो यहाँ पे ये ताबीत है, तो ताबीत सिर के अंदर पहना जाता है और ताबीज जो होता है वो गले में पहना जाता है। गोखरू हाथ में पहना जाता है। और धान पाछियो ये कहाँ पहना जाता है? हाथ की कलाई पर पहना जाता है। अन्य आभूषण के अंदर हम देखें तो गेड़ी, पतरी और चूड़ामन ये भी कहाँ पहने जाते हैं? सिर के आभूषण है ये भी। नोट में है एक रखड़ी। रखड़ी क्या होती है? रखड़ी सूरज व शक्ति का प्रतीक होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि रखड़ी किसका प्रतीक होता है? रखड़ी सूरज व शक्ति का प्रतीक होता है। इसके पीछे की ओर लगने वाली नली बंगड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? इसके रखड़ी के जो पीछे नली होती है उसको कहते हैं बंगड़ी। फिर आगे है गोफन। क्या होता है? सिर के बालों में गुथा जाने वाला आभूषण होता है जिसको गोफन कहा जाता है। ये गोफन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्या हो गए? सिर के आभूषण हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नाक के आभूषण। नाक के आभूषण की ट्रिक है, बवरी काखी की लौंग व बाबू की चोप न बेचूं। ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक एक बार वापस देख लेते हैं। बवरी काखी की लौंग व बाबू की चोप न बेचूं। इसमें भवरी से क्या हो जाएगा? भवरियों या भवरकड़ी। का से हो जाएगा काटा, खी से खीवण, लौंग से लौंग, बा से बारी, बू से बुलाक, चौप, न से नकेशर या नथ, बे से बेशर, वेशरी या वेण और चू से चुन्नी। ये सभी जो आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं? नाक के अंदर पहने जाते हैं। इसके अलावा अन्य आभूषण है भोगड़ी, कोको और बिजली। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। भोगड़ी, कोको और बिजली ये कहाँ पहने जाते हैं? नाक के अंदर पहने जाते हैं। ध्यान रखना, बारी अगर पूछा जाए तो बारी नाक में पहनी जाती है। बाली अगर पूछ ले, बाली कहाँ पहनी जाती है? तो बाली कान में पहनी जाती है। इसके अलावा एक आता है बल्ल्या। बल्ल्या कहाँ पहना जाता है? तो बल्ल्या पहना जाता है हाथ के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंस ध्यान रखना, बारी नाक में और बाली कान के अंदर पहनी जाती है। इसके अलावा खीवण अगर हम देखते हैं तो खीवण नाक के अंदर पहना जाता है। एक वर्ड आता है खीटली। खीटली कहाँ पहना जाता है? तो खीटली कान में पहना जाता है। खीवड़ी गले के अंदर पहना जाता है। और एक खाटला आता है, वो खाटला भी कहाँ पहने जाता है? गले में पहने जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एक जैसे वर्ड दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन खीवण नाक में पहना जाता है, खीटली कान में, खीवड़ी गले में और खाटला भी गले में पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दांत के आभूषण। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, DMRS। D फॉर धास, M फॉर मेघ, R फॉर रखन और C फॉर चूप या चुप्पा। तो ये सब कहाँ के आभूषण है? दांत के आभूषण होते हैं। ये जो चूप है या फिर चुप्पा है, ये कील होती है दांत के ऊपर, जो एक कील सी जो पहनी जाती है उसको बोलते हैं चूप। और जो रखन होती है, ये दांत के ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई जाती है उसको बोला जाता है रखन। तो ये इसको रखन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दांत के ऊपर सोने की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो उसे रखन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है कान के आभूषण। इसकी ट्रिक है, ओबामा को सुर्पी का कर्णफूल अंग पर लट्टो फट्टो का झमेला लगता है।
ये किसकी ट्रिक है? कान के आभूषण की ट्रिक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। ओबामा को सुर्पी का कर्णफूल, अंग पर लट्टो फट्टो का झमेला लगता है। ओ से क्या हो गया यहाँ पर? ओगणिया। ओ से क्या हो गया? ओगणिया या एरंग पत्तो। बा से बाली, बजटी, बुजड़ी और बेड़ला। माँ से माकड़ी, मादड़ी और कड़कम। ये कड़कम अलग है, माँ से नहीं है, लेकिन ये कहाँ का आभूषण है? कान के आभूषण है। तो माँ से माकड़ी और मादड़ी। को से कोकरू, ध्यान रखना कोकरू। एक आएगा आगे गोखरू। गोखरू हाथ में पहना जाता है, जबकि कोकरू कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। सुर से सुरलिया, संदोल और सुरगावली। पी से पीपल पत्र, पीपल पन्नो और पासो। ये भी कहाँ पहने जाते हैं? तो ये कान के आभूषण है। नेक्स्ट है कर्ण से कर्णफूल, फूल से फूल झुमका, झुमका या झुमका झुमकी। अंग, झुमका झुमकी से तो सीधा पता चल रहा है कि ये कान के आभूषण है। फूल झुमका, कर्ण फूल, कर्ण मीन्स कान होता है, तो कर्ण फूल कान का हो गया। अंग से अंगोट्या, तो ये ध्यान रखना ये भील जाति के द्वारा पहना जाता है अंगोट्या। तो अंगोट्या क्या हो गया? कान का आभूषण है। लट्टों से लटकन, लटकन भी कान में पहना जाता है। फै से फनड़ी, ये फनड़ी भी ध्यान रखना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसे पता नहीं चलता, नाम से पता नहीं चल रहा। जैसे लटकन से पता चल रहा है कि ये कान का आभूषण हो सकता है, लेकिन फनड़ी, तो फनड़ी इसको भी ध्यान रखना, ये कान का आभूषण है। जैसे टो से टोपस, टोटी, टोटी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। टोटी कान का आभूषण होता है। झोड़ो, ये भी कहाँ है? टोल्डो या टोल्डो या टोरिया, टोल्डो या टोरिया, ये भी कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। झेला झमेला, एक ये झेला झमेला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम के अंदर। झेला झमेला कहाँ पहना जाता है? तो कान के अंदर पहना जाता है। अन्य आभूषण के अंदर अगर हम देखें तो कान के अन्य आभूषण है कुड़क, खुड़की, गुड़दो, ये गुड़दो इंपॉर्टेंट है। जूठलो, मुरकिया, मुरकिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर। छैलकड़ी, कुंडल, बारेठ और खीटड़ी, तो ये सभी कान के आभूषण है। ये सभी कान के आभूषण है। वर्ड थोड़े इनके अजीब है, लेकिन ये पता चल जाता है, अगर एक दो बार इसको पढ़े तो आराम से पता चल जाता है कि कौन से कहाँ के आभूषण है। तो ये हो गए कान के आभूषण। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषण है ठुसी, तुलसी, चंपाकली, तिमणियाँ, थमणियाँ, तातणियाँ। इसके अलावा हार से पता चल रहा है सीधा सीधा, रानी हार, चंद्रहार, कंठहार, हंसहार, मोहनहार, ये कहाँ के आभूषण है? गले के आभूषण है। पंचलड़ी, पंचपाणियों, जो पंचपाणियों क्या होता है? जिसमें 5 देवताओं की प्रतिमा लगी होती है। मंडली, मंडली भी गले का आभूषण है। खाटला, खुंगाड़ी, खुंगाड़ियों, जुगावड़ी, मादड़ियों, निम्बोरी, खीवड़ी, हास, हासली। इसके अलावा आड़, आड़ सबको पता है, आड़ गले में पहना जाता है, सबसे बड़ा आभूषण होता है। अगर पूछा जाए कि गले का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है तो उसे वो होता है आड़। हमेल, टेवटियो या टेवटा, झालरो, झालरो भी गले में पहना जाता है, झालरो, हालरो, मंगलसूत्र, छेड़ियो, चंद्रमाला, और ये सभी कहाँ पहने जाते हैं? ये सभी गले के आभूषण हैं। बजंटी, रामनवमी, पोत या पोत्यो, तो पोत या पोत्यो कहाँ पहने जाता है? गले में। इसके अलावा कंठी, चैन, ताबीज, नावा, नक्कस, नक्कस कहाँ पहना जाता है? गले में। नेकलेस, बटन, ये याद रखना बटन, बटन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अपन शर्ट पहनते हैं, शर्ट के बटन अपन गले से बंद करते हैं ना, गले में तो होते हैं शर्ट के बटन, तो वैसे याद रख सकते हैं। बटन कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। चौकी, निगोदर, बाड़ली, ढाला, ये ढाला क्या होता है? इसमें 7 देवियों की धातु से निर्मित प्रतिमा होती है, इसको बोला जाता है ढाला। ठीक है, तो ये सभी गले के आभूषण हो गए। एक दो बार अगर हम इसको देखते हैं, रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं ये। तो गले के आभूषण हो गए। अब आगे नेक्स्ट है बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण में हो जाएगा भुजबंद, टड्डा, टड्डा ये इंपॉर्टेंट है। टड्डा, टड्डा कहाँ पहना जाता है? बाजू के अंदर पहना जाता है। अणत, आरत, कतरियो, बिजायक, तकमा, गजरा, तो ये गजरा ध्यान रखना, गजरा बालों मतलब सिर में नहीं पहना जाता, क्योंकि बालों में भी जो गजरा पहना जाता है वो अलग होता है। ये गजरा बाजू का आभूषण होता है। हारपान, नवरत्न, बट्टा,
खींच, खाज और बैरखो, ये सभी कहाँ के आभूषण है? तो ये सभी बाजू के आभूषण है। इसके अंदर ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन टड्डा और अणत ये पूछे गए हैं दोनों एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाथ व कलाई के आभूषण। कड़ा, गोखरू, ये आ गए ना गोखरू को, एक आया था इससे पहले कोकरू, तो कोखरू कहाँ पहना जाता है? वो कान में पहना जाता है, और गोखरू हाथ में कलाई का आभूषण है। पूंची, बंद, पहेली, नोगरी, बिठी, बिठी अंगूठी टाइप आभूषण होता है। अंगूठी, बल्ल्या, बंगड़ी, मोखड़ी, दामनी, दामनी क्या होती है? आभूषण होता है। धाना पूछी, बाजू जोसन, इसके अलावा और ये क्या है आगे? सुरडो, आरसी, आरसी को मुंदड़ी भी बोलते हैं। हथफुल, पट्टे, ओशरा, मुंदरी, पाटले, गजरो, कंगने, कांकणी, चूड़ा, खंजरी और कंगन, ये सभी हाथ के आभूषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं कमर के आभूषण कौन कौन से हैं। तो कमर के आभूषण है, इसकी एक ट्रिक है, बस में कणकती व कंदोरा कर तागड़ी कहलाती है। ट्रिक वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक याद ही रहे, लेकिन वैसे नाम से पता चल जाता है। इनसे एक दो बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हो तो याद हो ही जाता है। तो जैसे बै से क्या हो जाएगा? बसन, सै से सटका। अब सटका सभी को पता है कि कमर का आभूषण होता है, सटका। आगे क्या है? कणकती, कंदोरा, तागड़ी। मे से क्या हो जाएगा? मेखड़ा, तो ये ध्यान रखना, मेखड़ा कमर का आभूषण है, कमर पे पहना जाता है, मेखड़ा या मोखड़ा। कर से करधनी, और करधनी भी कहाँ का आभूषण है? तो ये भी कमर का आभूषण है। इसके अलावा जंजीर, जंजीर गले व कमर दोनों का आभूषण होता है, तो ये भी ध्यान रखना, जंजीर गले में भी पहना जाता है और कमर का भी आभूषण होता है। अब आगे है पैर के आभूषण। आजा, इसकी ट्रिक है, आजा ममता के पायल व रेणु के कड़े की ही फोटो ला। आजा ममता के पायल और रेणु के कड़े की ही फोटो ला। तो आजा से हो जाएगा आंवला, आ से हो जाएगा आंवला, और ये आंवला इम्पोर्टेंट है। आंवला जैसे हो जाएगा झांझर, तेगड़, मखिया, मशहूरियो, नुपुर, ये नुपुर इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नुपुर, रमझोल, रमझोल भी इम्पोर्टेंट है। कड़ा, हिरायणी, हीरामैन, टोडर, टोडो, टाका, फोलर, लंगर और लच्छा, ये सभी कहाँ के आभूषण है? पैर के आभूषण है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके नाम, आंवला, झांझर, तेगड़, तेगड़ इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, तेगड़, मकिया, मसूरियो, रमझोल, नुपुर, कड़ा, लंगर, लच्छा, टोडर, टोडो, टाका, फोलर, हिरायणी या हीरामैन, ये सभी पैर के आभूषण है। पायल या आयल, पायजेब, पैजनियों, पीजनी, सीजनी, ये भी पैर के आभूषण है। पैर के अन्य आभूषणों के अंदर अगर हम देखें तो चोफुलो, टणका, टणका इंपॉर्टेंट है, टणका पैर का आभूषण होता है। डोलिकियो और रोल, तो ये सभी पैर के आभूषण है। अब देखते हैं पैर की अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है, गोभी का दोनों पग फूल गया, गोभी का दोनों पग फूल गया, यहाँ से गो से हो जाएगा गोल्या, गुठलो और गोर। बी से बिछिया, बिछिया सभी को पता है महिलाएं पहनती है पैर के अंदर। दो से दोलिकियो, न से नखलियो, पग से पगपान और फूल से फुलरी, तो ये कहाँ के है? पैर के अंगुलियों के आभूषण है। तो अब हम देखते हैं पुरुषों के कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण हैं, वो देखते हैं। तो पुरुष सिर पर क्या पहनते हैं? सिर पर पहनते तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, रतनपेच, फतेहपेच, घोषपेच, मालाबंद, दुगदुगी और चंद्रमा, ये सभी सिर के ऊपर पहने जाने वाले आभूषण हैं। सिर के ऊपर ये पगड़ी के अंदर लगाए जाते हैं ये आभूषण। ये हमने वस्त्र वाले टॉपिक के अंदर ये बताया था कि तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, घोषपेच, फतेहपेच, ये सब क्या होते हैं? जो सिर के ऊपर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको सजाने के लिए ये सभी आभूषण पहने जाते हैं उसके ऊपर। फिर आता है कान के आभूषण। तो पुरुष कान में क्या क्या पहनते हैं? बाली, लौंग। अगर आपको ये पूछा जाए कि बाली
किसका आभूषण है? पुरुषों का आभूषण है, महिलाओं का? तो ये जो बाली होता है ये पुरुषों का आभूषण होता है। इसके अलावा लौंग, मुरक्किया, ओगणिया, तो ओगणिया भी ध्यान में रखना, मादड़िया, कड़कम और गुड़दा, ये सभी क्या होते हैं? पुरुषों के कान के आभूषण होते हैं। आगे देखते हैं गले के आभूषण। गले में आ जाते हैं कंठी, चौकी, रामनवमी, बलेवड़ा, नावा, जंतर और मांदलिया, ये सभी गले में पहने जाते हैं। हाथ में अगर हम देखें तो हाथ के आभूषण है माठी, लाती, बिठी, चूड़ और अंगूठी। इसके अलावा पैर के आभूषण है टोडर। तो टोडर कहाँ का आभूषण है? पैर के आभूषण है। यही सभी पुरुषों के आभूषण बताए गए हैं यहाँ पर। अब पुरुषों के कर लिए, तो अब हम देखते हैं बच्चों के आभूषण कौन कौन से हैं। पेजनिया, हाथ, पैर व गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कड़ुल्ला क्या होता है? कड़ुल्ला ये सभी हाथ, पैर और गले में जो कड़े पहने जाते हैं, बच्चों को पहनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं। तो पेजनिया और कड़ुल्ला क्या हो गए? हाथ, पैर और गले में पहने जाने वाले कड़े। नजरिया छोटे बच्चों को हाथ और पैरों में पहनाया जाता है, उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए। इसके अलावा ताबीज, तो ये भी क्या होते हैं? बच्चों का आभूषण होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऊँट के आभूषण। ऊँट के आभूषण कौन कौन से हैं? तो गले में क्या पहना जाता है ऊँट के द्वारा? गोरबंद। ये गोरबंद इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ऊँट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो ऊँट के गले का आभूषण कहलाता है गोरबंद। इसके अलावा झालरिया। मुख में क्या पहना जाता है? तो मुख में मोखरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोखरा, मोहरा और तंग, ये तीनों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मोखरा, मोहरा और तंग ऊँट के मुख पर पहनाए जाने वाले आभूषण है। पैर में, तो पैर में नेवार पहनाया जाता है। और पूँछ, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूँछ में परचेट्टी पहनाया जाता है। क्या पहनाया जाता है? पूँछ में ऊँट को परचेट्टी पहनाया जाता है। फिर हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आती है आभूषणों के अंदर। बेसरी क्या होती है? तो बेसरी होती है सोने के पतले तार का बना आभूषण जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। तो बेसरी में क्या होता है? ये सोने के पतले तार का बना आभूषण होता है जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है। तो ये पूछा जा सकता है, सोने के पतले तार का बना आभूषण जिसमें नाचता हुआ मोर चिन्हित होता है, उस आभूषण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेसरी। गोफन, यह बालों में गूंथा जाने वाला आभूषण होता है गोफन। सोहली क्या होता है? सोहली होता है महिलाओं द्वारा ललाट पर धारण किया जाने वाला आभूषण। ललाट मीन्स माथा, महिलाओं के द्वारा जो माथे के ऊपर धारण किया जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? सोहली कहलाता है। नेक्स्ट है, पाणिनि ने अपने ग्रंथों में ललाटी आभूषण का जिक्र किया है। कौन से आभूषण का जिक्र किया है? तो ललाटी आभूषण का जिक्र किया है। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाणिनि ने अपने ग्रंथों में किस आभूषण का जिक्र किया है या वर्णन किया है? तो उन्होंने किया है ललाटी आभूषण का, ललाटी का आभूषण का जिक्र किया है। नेक्स्ट है जेलड़ क्या होता है? जेलड़ होता है महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण। तो जेलड़ कहाँ पे पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है जेलड़ आभूषण। तो ये उसके आगे कुछ है, कुछ और आभूषण बच गए। तो और कौन से है? डंटकड़ो। तो ये डंटकड़ो क्या होते हैं? महिलाओं द्वारा भुजा पर सोने, चांदी व लाख से बना हुआ आभूषण होता है। यानी महिलाओं द्वारा भुजा यानी बाजू पर पहने जाता है और यह सोने, चांदी और लाख से बना हुआ आभूषण होता है डंटकड़ो। फिर आता है पवित्री। पवित्री क्या होता है? तांबा व चांदी से के मिश्रण से बनी अंगूठी होती है। तो पवित्री या पावित्री भी इसको बोलते हैं। यह तांबे और चांदी के मिश्रण से बनाई जाती है और ये अंगूठी होती है। फिर आता है अणत। अणत क्या होता है? ये भुजा पर पहने जाने वाला आभूषण है जिसमें 14 गांठ का सूत का धागा लगा होता है। भुजा पर पहना जाता है ये आभूषण और इसमें 14 गांठ का क्या होता है? सूत का धागा लगा होता है। नेक्स्ट है फिर बीरबली। सोने का वर्ताकार आभूषण। सोने का क्या होता है? वर्ताकार आभूषण होता है। बल्ला क्या होता है? यह हाथी दांत व रबर की बनी हुई चूड़ियाँ होती है जो हाथों में पहनी जाती है, तो इसको बोलते हैं बल्ला। हाथी दांत या फिर रबर की बनी होती है। नावा क्या होती है? नावा धातु की देवताओं की मूर्ति होती है। तो नावा देवताओं की मूर्ति होती है जो धातु की बनी होती है।
ढाला, ये ढाला होती है 7 देवियों की सम्मिलित मूर्ति होती है। पीछे भी आया था, गले में पहना जाता है, ये 7 देवियों की सम्मिलित मूर्ति होती है, उसको बोला जाता है ढाला बोला जाता है। तो ये कुछ आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, राजस्थान के महत्वपूर्ण आभूषण। आगे हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी और बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के अंदर जो भी मैंने अब तक टॉपिक करवाया है, हिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक करवाए हैं उसके ये नोट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।